सो क्रिस्टोफर नोलन इज अ जीनियस एंड ही हैज डन इट अगेन। तो इस वाली वीडियो में मैं दी ओडिसी मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिसको जस्ट अभी मैं देख के आया हूँ और ओवरऑल मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मुझे ये वाली मूवी कैसी लगी, अच्छी चीज़ें कौन सी थी और एक दो नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को बस आप लोगों ने इधर एंड तक देख रहे हैं। इसकी स्टोरी पर आ जाते हैं। तो इसकी स्टोरी तो किसको इधर नहीं पता होगी, दी ओडिसियस के बारे में है। अब जो इधर ट्रोजन वॉर है वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पे अब उसका जो मिशन है अपने घर जाने का एथिका, जो कि हमें देखने को मिलता है, मगर उसका जो वापसी का सफर है वो इतना ज़्यादा इजी नहीं है। उसको जो बीच में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हमें जो उसके चॉइसेस देखने को मिलती है जब वो डिफरेंट आइलैंड्स में जाता है। उसको क्रीचर्स है, डिफरेंट जो मॉन्स्टर्स है, उनको किस तरह से टैकल करना पड़ता है। उसका जो माइंड है, हमें जो इमोशंस पूरे दिखाई जाते हैं उनको वो किस तरह से चैलेंज करता है। तो ये हमें पूरी मूवी में चीज़ें देखने को इधर मिली हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं और रिएक्शन दूं कि मुझे मूवी कैसी लगी, सो इट्स अ ब्रिलियंट एंड मास्टरपीस मूवी। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और इधर जो है ना, मैं यहाँ पे गोइंग विद द एयर या गोइंग विद द विंड वाली बात नहीं करूंगा कि यस क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है तो वो तो अच्छी और मास्टरपीस ही होगी। हम इधर स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में भी आगे जाके डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। मगर ओवरऑल में इधर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो वो तो बहुत अच्छा था। मगर मूवी देखते हुए जो मजा है ना वो तो बहुत आता है। लिटरली पता ही नहीं लगता कि जो 3 घंटे वो इधर बीत कैसे गए इतना ज्यादा। जो क्रिस्टोफर नोलन की यार यही खास बात है कि उनकी मूवी जाते हैं ना, खासतौर पे जो अभी हमें लेटेस्ट 1-2 देखने को मिली है, पता होता है कि स्टोरी क्या है, मगर वो इमोशंस के साथ, स्टोरी टेलिंग के साथ इस तरह से खेलते हैं ना कि हमें पता ही नहीं लगता कि दूसरी साइड इधर क्या हो रहा है। अब हम इधर स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात कर रहे थे और मैं जिस चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा ना, जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वो इधर मैं करना चाहूंगा नैरेटिव स्टाइल जो हमें देखने को मिला है। अब ये वाली चीज तो आप सबको पता होगी कि जो हमें बुक देखने को मिलती है ओडिसी, होमर ने जिसको लिखी है, वो एक नॉन लीनियर है। उसकी स्टोरी हमें लीनियर तो देखने को नहीं मिली। तो जब उसकी स्टोरी नहीं है और अगर वो लीनियर होती भी तो फिर भी क्रिस्टोफर नोलन उसको इस तरह की नॉन लीनियर बनाते। आप सबको पता होगा कि क्रिस्टोफर नोलन का स्टोरी टेलिंग का जो स्टाइल है वो हमें किस तरह का देखने को मिलता है। वो इधर जो कैरेक्टर्स है, उनकी जो चॉइसेस है, उनको वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, उसको स्टोरी टेलिंग में इस वाली मूवी में बहुत अच्छी तरह से बताया गया। और मुझे जो स्टोरी टेलिंग की पूरे नरेशन की जो अच्छी चीज लगी ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। हमें पास्ट के सीन देखने को मिले 10 साल पहले के, जब ट्रोजन वॉर खत्म हुई थी। तो कैसे जो ओडिसियस है, यहाँ पर जो ओडिसियस है वो अपने घर वापस जा रहा था। उसके बाद हमें सालों बाद के भी सीन देखने को मिले, किस तरह से जो टॉम हॉलैंड का हम इधर कैरेक्टर देखने को मिल रहा होता है, जिसका नाम टेलीमेकस है, और जो पेनेलोपी उसकी मदर है, यहाँ पे ट्रेटर्स होते हैं, उनसे किस तरह से डील कर रहे होते हैं। तो जो पास्ट के सीन जब ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ कि जो टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर टेलीमेकस जो है ना सीन डिस्कस कर रहा है जॉन बंथार के कैरेक्टर मेनेरस से, तो कैसे जब यहाँ पे उसको जॉन बंथर का कैरेक्टर बताता है कि तुम्हें पता है कि जो ट्रोजन वॉर है उसमें क्या हुआ था, तो एकदम से वो हमें जब पीछे लेके चला जाता है ना, तो वो उसी कैरेक्टर पर ही इधर फोकस करता है। यानी कि अगर जॉन बंथर का कैरेक्टर नरेट करके बता रहा है तो उस कैरेक्टर पर ही इतना ज्यादा हमारा तवज्जो होता है। हमें पता ही नहीं होता कि यार और भी हमें जो है ना कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। हमें दी ओडिसियस भी देखने को मिल रहा है उस वाले सीन में। हम इधर और भी काफी ज्यादा फाइटर्स यानी कि बेनी सेफडी का एगामेम्नन भी देखने को मिल रहा है। तो ये वाली चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी कि इन्होंने नरेशन जो है ना कैरेक्टर स्पेसिफिक दिखाई है, ना कि ओवरऑल सीक्वेंस स्पेसिफिक के सही है। अब जो यहाँ पे कैरेक्टर्स जो चॉइसेस ले रहे हैं, उनसे जो दूसरे लोग बात कर रहे हैं, तो उसको जो पास्ट वे में नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया, ये वाली चीज तो जो ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। ओवरऑल अगर मैं स्क्रीन प्ले के लिहाज से बोलता हूँ तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोगों को मूवी देखते हुए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी। और यार ये वाली चीज तो मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा बोरिंग वाली चीज के बारे में। 3 घंटे की मूवी है, स्लो तो ये वाली मूवी बीच में होती ही है और होनी भी चाहिए। तो इसके बारे में जो है ना ज्यादा हम लोग इधर बात करेंगे नहीं। दूसरी चीज मैं इवेंट्स पर आऊंगा। इवेंट्स से मेरा क्या मुराद है, आप लोगों को भी पता होगा कि इधर जो ओडिसियस है, जब वो डिफरेंट आइलैंड्स में जाता है, हमें उसको डिफरेंट मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने जो इवेंट्स को दिखाया ना, वो इतना ज्यादा हमें साइक्लोप्स का है। मुझे जो सबसे अच्छा लगा ना साइक्लोप्स से भी ज्यादा वो मुझे लगा जो हमें सर्सी का देखने को मिला है। यार इतना ज्यादा इंटेंस और इतना ज्यादा क्रिस्टोफर नोलन, टिपिकल क्रिस्टोफर नोलन स्टाइल हमें देखने को मिला था। जहां पर हम देखते हैं कि जो हमें सर्सी देखने को मिलती है, वो जो उसका क्रू होता है उनको एनिमल्स में बना देती है। अब ये मैं इसके बारे में आगे भी बात करूंगा कि ये मूवी इसी चीज के बारे में, क्या हमें पता है कि ये सीक्वेंस हुए थे, उसको ये लोग इंप्लीमेंट विजुअली कैसे करते हैं। बस इसी वजह से मैं तो मूवी देखने गया था, उनको विजुअली दिखाने में। क्योंकि स्टोरी तो ऑफकोर्स आप लोगों ने इतनी ज़्यादा यूट्यूब में जो ऑडियो बुक्स है उनसे सुन ली होगी, उससे पता होगा। और वो वाला सीक्वेंस मुझे इतना ज़्यादा इंटेंस लगा ना,
पता लगता है कि क्रिस्टोफर नोलन वीएफएक्स का सीजीआई का ज्यादा यूज नहीं करते, तो वो किस तरह से जो है ना इधर खेलना चाह रहे हैं। हमें जो उधर पूरी चीजें देखने को मिलती है, जो सरसी होती है, जो क्रियो होता है, उनको जब एनिमल्स में, पिग्स में कन्वर्ट करती है, तो जो कैमरा एंगल यूज हुआ है ना, अगर आप लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी तो आप लोग जब देखें तो इसको गौर कीजिएगा, जिन्होंने देखी है उन्होंने ऑफकोर्स इस वाली चीज को ऑब्जर्व किया होगा। तो काफी प्रैक्टिकल वे में इसको अप्रोच किया गया, टिपिकल क्रिस्टोफर नोलन वे में। तो मुझे वो वाला बहुत ही इंटेंस सीक्वेंस लगा। इसके अलावा साइक्लोप्स का यार वो जो केव सीक्वेंस था, उसमें आप लोग बस एक चीज नोट करें की होगी आप लोगों ने, जब वो केव के अंदर आ रहे होते हैं ओडिसियस और उसके जो आदमी होते हैं, उनके जो फुट स्टेप्स की आवाज है, वो जो गूंज है, जो एको होता है, कितना ज्यादा होता है और हमें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता। तो यार यही वो मूवमेंट्स है जिनकी वजह से मूवी हम लोग इधर देखने जाते हैं। तो मुझे तो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे लगे। अच्छा, मैं एक छोटी सी नेगेटिव चीज के बारे में भी बात करना चाहूंगा। इन लोगों ने जो हमें एक सी मॉन्स्टर दिखाया ना, उसको ये लोग थोड़ा सा और ज्यादा दिखा सकते थे। मैं जो है ना यहाँ पे सीरा की बात करूं, आप लोगों को इस बारे सी मॉन्स्टर का पता होगा, तो उसको इन लोगों ने जो दिखाया ना, अब मैं समझ सकता हूं कि जो सीक्वेंस वो हमें देखने को मिला है टिपिकल क्रिस्टोफर नोलन स्टाइल में देखने को मिला है, और मैं समझ सकता हूं कि इन्होंने ऐसा ही क्यों दिखाया। काफी ज्यादा क्विक होता है और एकदम से चला जाता है, मगर आई थिंक उसको थोड़ा सा और ज्यादा ये लोग दिखा देते तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। मगर इतनी ज्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे, मूवी में जो हमें गुड चीजें ही इतनी ज्यादा देखने को मिली है। इसके अलावा हमें जो और भी क्रीचर्स देखने को मिले हैं, डिफरेंट सीन है ना, जो हर फ्रेम है आप लोग उसमें जो वेट है ना उसको फील कर पाते हो कि यार जो क्रिस्टोफर नोलन है वो अगर कोई एक सीन बना भी रहे हैं ना, तो एक जितना बेस्ट वो अपना हो सकता है ना उसको डिलीवर कर पाते हो। और मैंने आपसे जैसा कि बोला कि हमें स्टोरी पता है, अब उसको विजुअली वो किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, यही जो है ना ये वाली चीज है। एग्जाम्पल के तौर पर ओडिसियस अपने आदमियों के साथ बोट में जा रहा है, वहां पे जो हमें सी क्रीचर देखने को मिलता है, उन पे जब अटैक करता है तो जो शिप्स हैं वो किस तरह से जो बोट से हिल रहे होते हैं। ये एक आइलैंड में जाते हैं, वहां पे हमें काफी ज्यादा जायंट्स मैन देखने को मिलते हैं, वो इन पे जब अटैक करते हैं तो पूरी जो हमें उधर साउंड की चीजें देखने को मिली है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब शायद ही कोई ऐसा फ्रेम हो जिसमें आप लोगों को ट्रू जो यहाँ पे वेट है ना उसको फील ना कर पाए, उसको जो है ना सही तरह से आप लोग ना देख पाए। अब हम इधर आ जाते हैं कैरेक्टर्स पे, जिससे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अब मैं इधर जो है ना कैरेक्टर्स के बारे में अपना ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। यार इतनी ज्यादा जो हेट मिली थी ना वो तो बिल्कुल भी मिलनी नहीं चाहिए थी। कैरेक्टर्स में मैं सबसे पहले बात करूंगा, हमें जो दी ओडिसियस देखने को मिला है, मैट डेमन ने बहुत ही ज्यादा शानदार काम किया। मतलब परफेक्ट ओडिसियस जो है ना वो लगते हैं। काफी ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे यार उसकी हाइट छोटी है। लिटरली यार मूवी जब आप लोग देखेंगे ना, अगर आप लोगों के जहन में कोई भी ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ये जो फजूल के ख्याल आते हैं ना ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बहुत ही ज्यादा मैट डेमन ने अच्छा काम किया, उन्होंने जो एक्टिंग की है, एंड हो सकता है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हो जाए। अगर मैं उनके कैरेक्टर पर आ जाता हूं तो अगर तो आप लोगों को उनके कैरेक्टर का पता है कि ओडिसियस की जो पूरी हमें वापसी की जर्नी देखने को मिली है, वो जो चॉइसेस है उसको जो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो अगर आप लोग उससे समझे तो उन्होंने उस वे में बहुत अच्छे से समझाया। और मुझे ये फील भी हुआ है कि क्रिस्टोफर नोलन ने जो ये वाली मूवी है ना इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई ताकि जो ऑडियंस है ना उनको भी समझ आ जाए। ये मैं पूरी चीज के बारे में कहना चाहूंगा। और अगर मैं कैरेक्टर्स के बारे में बात करता हूं तो टॉम हॉलैंड का जो काम है वो भी मुझे ठीक लगा। जेंडिया की हमें स्मॉल परफॉर्मेंस देखने को मिली है, मगर वो भी जैसे जेंडिया की परफॉर्मेंस होती है वैसी होती है। मैं इधर जो स्पेशल क्रेडिट देना चाहूंगा वो यहाँ पे मैं देना चाहूंगा, और जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं बात कर रहे, हमें जो एक्टर जॉन लिग्वेजमो देखने को मिले हैं, जिन्होंने इस वाली मूवी में जो यूमेउस का कैरेक्टर प्ले किया है। यार इतना ज्यादा ब्रिलियंट इनका काम है ना। हमें जो ब्लाइंड मैन देखने को मिलता है, किस तरह से टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर के साथ, टेलीमेकर्स के साथ ये जो एक बॉन्ड है उसको डिवेल्प कर देता है। तो यार मुझे जो है ना इन एक्टर का काम तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपने मेरे से पूछना है कि आपको स्टैंड आउट काम किसका लगा, मैं यहाँ पर इन वाले एक्टर का जो है ना इधर नाम लेना चाहूंगा। अब मैं एक और चीज के बारे में बात करूंगा कि ये वाली चीज भी फील होती है मूवी देख के कि जो क्रिस्टोफर नोलन है ना, उन्होंने जो ओल्ड होमर की पूरी चीज़ें देखने को मिल रही है। हमें पता है कि जो ग्रीक से कितने साल पुरानी स्टोरी है उसको जो मॉडर्न टच है ना वो देने की कोशिश की है। और इसमें यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूंगा, हमें जो रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर देखने को मिला है। आप लोग ये फील कर पाएंगे कि रॉबर्ट पैटिंसन की जो लाइंस है ना वो थोड़ी सी हमें मॉडर्न मूवीज की लाइन देखने को मिली है एज कम्पेयर टू अगर मैं बाकी कैरेक्टर से कंपेयर करता हूँ। तो इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इतना ज्यादा यहाँ पे फील भी नहीं इस वाली चीज का होता। मगर यस, अब मैं इधर बात करना चाहूंगा, हमें जो एक्ट्रेस रुपिटा न्योंगो की कैरेक्टर हेलन ऑफ ट्रॉय देखने को मिली है। अब इससे पहले मैंने भी ये वाली चीज के बारे में बात की थी, ये जो मिसकास्टिंग है इसके बारे में थोड़ा सा फील तो मुझे भी हुआ था, मगर मैंने ये कहा था कि मैं मूवी देख लूंगा, हो सकता है उसमें कुछ अलग वे में इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की गई हो। मगर
मैं ये कहना चाहूंगा उनके जो सीन है ना वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हैं, उतने ज्यादा वेट वाले फील नहीं हुए। मतलब उनका जो रोल था ना उसको उतना ज्यादा मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि बस हमें पता है कि हेलेन ऑफ ट्रॉय एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मतलब उसकी वजह से ही जो इधर पूरी ट्रोजन वॉर है वो स्टार्ट हुई थी। हमें यहाँ पे ग्रीक देखने को मिले, जो यहाँ पे हमें ट्रॉय देखने को मिले, इन दोनों के दरमियान फाइट इसी कैरेक्टर की वजह से हुई थी जब इसको किडनैप कर दिया गया था। तो पता लगता है, ऐसा फील होता है कि उसको जानबूझ के जबरदस्ती का यूज किया गया है। हमें उसके उतने ज्यादा सीन नहीं देखने को मिले, अगर और सीन होते मैं ये कहना चाहूंगा। तो इस कैरेक्टर के लेके जो है ना मेरा यहाँ पर ये है। बाकी अगर मिस कास्टिंग का कहें सो आई डोंट नो कि हो सकता है अगर किसी काफी ज्यादा लोगों की जो कंप्लेन है, किसी अगर व्हाइट एक्ट्रेस को भी कास्ट कर लेते, अगर उसके भी उतने ऐसे ही सीन होते तो मे बी उससे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ना था। तो मैं इस पे यही कहना चाहूंगा। एगामेम्नन के बारे में बात करना चाहूंगा। भाई साहब बंदे का हमें ऑरा तो देखने को मिला है पूरी मूवी में, हमें जो उसका पूरा कैरेक्टर देखने को मिला है ना, बेनी सैफडी ने जिसको प्ले किया है, हमें जो उसकी पूरा ऑरा देखने को मिला है, किस तरह से यहाँ पे जब बात करता है, जब ऐसे जाता है तो मतलब पता लगता है। और आप लोगों का अगर ये सवाल है कि इसके कॉस्ट्यूम को लेके मेरा क्या ख्याल है, अगर हमें जो उसका पूरा हेलमेट देखने को मिला था तो इसमें भी जो है ना मैं वही कहूंगा जो कि मैंने इसके कैरेक्टर्स पे कहा था। मूवी देखते तो इतनी ज्यादा हमारी जो नजर है वो जाती तो है, मगर उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यस, अगर यहाँ पे इसका थोड़ा सा अलग होता तो मे बी हमारा ध्यान थोड़ा और जाता, मगर लिटरली मुझे तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक्शन के बारे में बात करूं तो वो भी बहुत ज्यादा एक्शन है। यस, एक्शन आप लोग उतना ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, मगर जितना है हमें अच्छा एक्शन तो देखने को इधर मिला है। अब मैं जो है ना इधर बस आखिरी 2-3 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। मूवी का जो तीसरा एक्ट है यार, उसने मुझे सरप्राइज किया। आई डोंट नो अबाउट यू, मगर मूवी का जो दूसरा एक्ट है ना उसमें मूवी जब पीक कर जाती है, मूवी जब नीचे आ रही होती है ना, तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मूवी जो एंड होगी ना हमें थोड़ी स्लो के साथ देखने को मिलेगी। जो मूवी का तीसरा एक्ट है उसका एक भी सीन ना इसके ट्रेलर में ना इसके टीजर में इंक्लूड किया, जो कि अब हमें समझ भी आती है कि क्यों नहीं किया था। तो यस, इसका जो तीसरा एक्ट है वो तो मुझे इधर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ओवरऑल अगर मूवी के पूरे कंपोजिशन की बात करें वो भी बढ़िया। सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करें तो यार मैं क्या ही ज़्यादा बात करूं, वही सिनेमेटोग्राफर है जो कि क्रिस्टोफर नोलन के साथ हर मूवी में होते हैं, तो कुडूस सलूट टू हिम। स्कोर के बारे में बात करूं तो देखिए मूवी का स्कोर इधर अच्छा है, मगर मुझे ओपनहाइमर लेवल का नहीं लगा। मतलब ओपनहाइमर का जो स्कोर था वो तो अलग ही लेवल का था, इंटरस्टेलर का था वो अलग लेवल का था, डार्क नाइट का हमें अलग ही लेवल का देखने को मिला था। तो अच्छा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई बुरा बनाया है, मगर उस लेवल का मुझे इधर फील नहीं हुआ। बाकी आप लोगों का अपना पर्सनली ओपिनियन हो सकता है। फाइनल रिव्यू के बारे में बात करूं तो देखिए मूवी मैं 5 में से इसको 4.5 की रेटिंग दे रहा हूं। मैंने तो मूवी को बहुत इंजॉय किया है। एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोग 3-4 बार भी देख लेना, बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप लोगों को अगर तो पहले से स्टोरी पता तो आप लोग और इंजॉय करेंगे, अगर नहीं पता तो आप लोग और अमेज होंगे कि हमें ये भी एक स्टोरी देखने को मिलती है। तो यार मेरी तरफ से तो मूवी को आप लोग अभी देखने जाए, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था क्रिस्टोफर नोलन ने उसी तरह से इधर डिलीवर किया है एक बार फिर से। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। See you guys in my next video.